आज भी चिराग पासवान के नाम से जाने जाते हैं पशुपति पारस जी। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है और भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 पार करना है तो बिहार में चिराग जरूरी है। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। बाकी जय चिराग। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार, भारतीय सन ऑफ पासवान। हम बात करेंगे आज बिहार के सीट शेयरिंग पे। जब से ये कयास लगाया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आया है कि जेपी नड्डा जी से मिलकर जब चिराग पासवान आए तब से उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाजीपुर सहित हमें 5 सीटें मिलने जा रही है और मिल रही है, इस पे मोहर लग गई है। तभी से पारस गुट में हड़कंप मच गया है। हड़कंप ऐसा मच गया है कि पूछिए मत, सब लोग तिल मिला गए हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो मैं पारस गुट से कहना चाहता हूँ कि पारस जी और पारस जी के गुट के जितने भी प्रवक्ता अप्रवक्ता नेता हैं उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि देखिए, दावेदारी ठोकने के लिए पहले बाहुबल को साबित करना पड़ता है, ठीक है। अपने मतलब कि बल को दिखाना पड़ता है। ऐसे ही घर में बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिल जाता है। चिराग पासवान को जो भी मिला है उनको अपने मेहनत के बदौलत मिला है। आप लोग तो सिर्फ जितने दिन से 2020 से पार्टी टूटा है ना, 2020 से आप लोग बगावत किए हुए हैं चिराग पासवान का। 2020 से अभी तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी का ही विरोध करते आ रहे हो और कर रहे हो। लेकिन वहीं चिराग पासवान आप लोगों को नज़रअंदाज करते हुए पूरे बिहार में रैली पे रैली किए। जिसकी भी जहाँ भी ज़रूरत हुआ, जिसको भी ज़रूरत हुआ, चिराग पासवान गए। चिराग पासवान ने अपने शक्ति को प्रदर्शित किया है। पूरे बिहार में शक्ति प्रदर्शन किए हैं। पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र हो, हाजीपुर हो या बिहार का कोई भी कोना हो। इस हिसाब से इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जनाधार चिराग पासवान के पास है तो चिराग पासवान को ज़्यादा तरजीह देना जरूरी है। चिराग पासवान वो नेता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अकेले अपने दम पे 9 से 10% वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी जानती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल मेंबर होता है, जो लोग मतलब कि आईटी सेल वाले जो होते हैं, वो लोग जब आप लोग बयान देते हैं तो आप लोगों का कमेंट सेक्शन खोल करके देखते हैं कि उसमें आप लोगों के समर्थन में कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। उसमें से 99% लोग, जब आप लोग आपका कोई भी प्रवक्ता, पशुपति पारस जी का कोई भी प्रवक्ता या पशुपति पारस जी कोई बयान दे रहे हो सोशल मीडिया पे, तो उनका जो कमेंट जब खोला जाता है तो उसमें 99% लोग सिर्फ चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, चिराग पासवान के साथ आपने गलत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भी खंगालती है कि सोशल मीडिया पे कितने लोग समर्थन करते हैं, जमीनी स्तर पे कितने लोग समर्थन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ चिराग पासवान के विरोध में लगे रह गए, लेकिन चिराग पासवान बिहार और बिहारियों का आवाज बनते गए। और चिराग पासवान आज के डेट में, मौजूदा समय में चिराग पासवान अभी बिहार में मतलब कि बहुत बड़े चेहरा बन चुके हैं। इस बात को याद रखिए। और इसी कारण बस चिराग पासवान को 5 सीट मिला है, और वो भी हाजीपुर सहित। हाजीपुर का भी भारतीय जनता पार्टी करा लिया है, सर्वे करा लिया है। उसमें 78% लोगों ने चिराग पासवान पे भरोसा जताया है। और बिहार के कोने कोने में चिराग पासवान को लोग पहचानते हैं और पशुपति पारस जी को पहचानते हैं, वो भी चिराग पासवान जी के नाम पे। पशुपति पारस जी, बताइए ना कि पशुपति पारस जी को क्यों सीट दिया जाए? 5 सीटें किस आधार पर मिलना चाहिए उनको? सिर्फ सांसद तोड़ कर चले गए इसके लिए। पशुपति पारस जी जितवाए थे 5 सांसद को, जो 6 सांसद जीते थे पशुपति पारस जी जितवाए थे, नहीं जितवाए थे। पशुपति पारस जी को किस आधार पर मिला जाए? पशुपति पारस जी 2020 से जब से पार्टी अलग हुआ है, 2 फाड़ में बटा है लोजपा, तब से एक भी रैली किए हैं, शक्ति प्रदर्शन किए हैं? शक्ति प्रदर्शन नहीं किए हैं। अपना मतलब वजूद बनाने के लिए ना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है। इस बात को समझिए पशुपति पारस जी और पशुपति पारस गुट के जितने भी नेता हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए कि आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया नहीं, बिहार के लोगों से मिले नहीं, जमीनी स्तर पर उतरे नहीं, और आप लोग सिर्फ दावा ठोक रहे हैं कि 5 सांसद हमारे खेमे में है तो 5 सीट हमको मिलना चाहिए। 5 सांसद को आप लोग जितवाए थे। रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जीते थे। आपकी उसमें क्या भूमिका है? कुछ भूमिका है? आपको इतना ही लगता है कि चिराग पासवान से हम बेहतरीन हैं, तो आमने सामने बोलिए भारतीय जनता पार्टी से कि सोशल मीडिया पे एक एप्लीकेशन जारी करे और चाचा वर्सेस भतीजा में मतलब कि वोटिंग करा ले कि बिहार की जनता किनको कितना % पसंद करती है। या आप लोगों के जितने भी सांसद या जितने भी मतलब कि चिराग विरोधी हैं पारस गुट में, वो लोग जब बयान देते हैं सोशल मीडिया पे तो उनका कमेंट सेक्शन खंगाला जाए, या जमीनी स्तर पर सर्वे कराया जाए कि चिराग के पास बहुमत है कि पशुपति पारस के पास बहुमत है। इस चीज को मतलब कि समझिए कि आप लोगों के पास जनाधार नहीं है। और पशुपति पारस जी किधर भी बोले हैं अभी कि हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो आपके कहीं जाने से और कहीं रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चाचा पशुपति पारस जी, आप एनडीए में रहे ना रहे, आपको अगर भारतीय जनता पार्टी वैल्यू देता फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं था और ना ही कोई नुकसान था। और आप चले भी जाएंगे तो किसी को कोई फायदा, जहाँ जाएंगे वहां भी उसको फायदा नहीं होगा।
और आप जहाँ रहेंगे वहाँ भी किसी को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस बात को समझिए, आपके पास जनाधार नहीं है पशुपति पारस जी, और पशुपति पारस गुट के जितने भी प्रवक्ता हैं, खासकर चंदन सिंह और देवजानी मित्रा जिस तरह से अपशब्द बोल रहे थे, और भी एक है उसका नाम पता नहीं है, ये लोग सिर्फ मतलब कि बिहार में कुछ हद तक इन लोगों को लोग जानता है तो सिर्फ चिराग विरोध के कारण। चिराग विरोध ये लोग नहीं करते तो इन लोगों को कुत्ता भी नहीं पूछता। इस बात में सच्चाई है। और चाचा का भी वजूद बना, बिहार के लोगों ने जाना, तो वो चिराग पासवान का विरोध करने के बाद भी आज भी चिराग पासवान के नाम से जाने जाते हैं पशुपति पारस जी। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, और भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 पार करना है तो बिहार में चिराग जरूरी है। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। बाकी जय चिराग तय चिराग।